आइए आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे गुरुत्वाकर्षण टॉपिक, जो कि फिजिक्स से होगा। तो थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण के बारे में हम लोग जानते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है कि किसी भी संसार के दो पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित करता है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण कहेंगे। जैसे कोई भी मान लीजिए कि ये एक पिंड है और ये एक पिंड है, इनके बीच की डिस्टेंस कुछ हो तो ये एक दूसरे पर क्या करेंगे? बल आरोपित करेंगे, और ये आकर्षण का बल होगा। तो ये बल जो होगा उसके बारे में बताया जाता है कि अगर इनका द्रव्यमान m1 हो और ये m2 हो और बीच की दूरी r हो, तो इस तरह से इसका दो नियम है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, जो कि न्यूटन के द्वारा दिया गया है। तो उन्होंने बताया था कि इस पर लगने वाला बल वो समानुपाती होगा किसके? तो इनके द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी m1 m2 के समानुपाती होगा। और दूरी के विषय में उन्होंने बताया कि इनके दूरी के वर्ग के, दूरी क्या है? r है, तो r का वर्ग हो जाएगा r²। तो इसके व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1 बटा जिसका भी व्युत्क्रमानुपाती का है उसको कर देते हैं। तो इसके वर्ग यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस तरह से f जो होता है वो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया m1 m2, ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 m2 इंटू 1/r²। अब इसको क्या करेंगे? f और इस समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए कांस्टेंट लेते हैं, जिसको गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसको कैपिटल G से शो किया जाता है, तो G = m1 m2 r² ये हो जाता है। और ये G जो है एक फिक्स नियतांक होता है, जिसका मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ठीक है, ये मान होता है। अब यहाँ अगर फोर्स का मान निकालना हो तो बारी बारी से दोनों का द्रव्यमान रख देंगे और बीच के दूरी को रख देंगे इस फार्मूला से, और G का मान इतना रख देते हैं, तो फोर्स का मान निकल जाता है, यानी बल का मान निकल जाता है किसी भी दो पिंड के बीच। तो ये गुरुत्वाकर्षण के बारे में हुआ। अगर मान लो कि दो पिंड में अगर एक पृथ्वी को रख दिया जाए, जैसे मान लो एक कोई पिंड है और दूसरा में एक पृथ्वी हो गया, तो पृथ्वी के द्वारा जिस वस्तु पर बल लगाया जाता है उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा अगर किसी दूसरे वस्तु पर बल लगाया जाता है उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। और यही गुरुत्वीय बल उस वस्तु के लिए उसका भार हो जाएगा। ठीक है, यानी जितना किसी वस्तु पर पृथ्वी अपने केंद्र की ओर बल लगाता है या लगाती है, तो वहीं उसका क्या हो जाता है? भार कहलाएगा, वेट कहलाएगा। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट पर आधारित हमारा जो है क्वेश्चन होगा। अब रही बात कि थोड़ा सा एक और चीज़ ध्यान देंगे, नीचे वाला जो भी वेरिएबल होता है उसका मान अगर बढ़ता है तो फोर्स का मान क्या होता है? घटता है। लेकिन वहीं ऊपर वाला बढ़ेगा तो बढ़ेगा, लेकिन नीचे वाला घटेगा तो घटेगा। इस पर भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप जरूर देख लीजिएगा, नहीं देखिए रहिएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको छोड़ सकते हैं या उसमें उलझ सकते हैं, ज़्यादा समय लग सकता है। इसलिए कम समय के लिए छोटा क्वेश्चन है या बड़ा क्वेश्चन है, हरदम उसको देखते रहना चाहिए। तो कहता है कि निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों की चाल। अब देखिए एक चीज ये गैलीलियो द्वारा दर्शाया गया है कि अगर हम एक हल्का वस्तु और एक भारी वस्तु को ऐसे छोड़ते हैं, गिराते हैं, तो जो हल्का वस्तु होता है वो
जल्दी नहीं गिरता है, भारी वस्तु जो है जल्दी गिर जाता है, यानी पृथ्वी को टच कर लेता है, यानी ये वजन पर डिपेंड करता है, द्रव्यमान पर डिपेंड करता है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हम जिस स्थान पर किसी वस्तु को गिरा रहे हैं वहाँ पर निर्वात कर दिया जाए, निर्वात का मतलब होता है जहाँ हवा भी नहीं हो, शून्य हो, शून्य स्थान, वैक्यूम जिसको कहा जाता है। तो अगर हम वहाँ पर इन निर्वात में किसी वस्तु को गिराते हैं तो उस पर एयर का प्रेशर नहीं रहेगा। जब एयर का प्रेशर नहीं रहेगा तो वह वस्तु चाहे वो हल्का हो या भारी हो एक साथ गिरेगा, ठीक है, एक साथ गिरेगा, यानी उसका चाल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो ये समान चाल हो जाता है, यानी समान चाल से ये क्या होगा, गिरेगा। आगे कहता है कि दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उनके बीच की दूरी देखो, अभी एक बता दिए हैं, उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। और यही पूछ देगा कि द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होगा, तो समानुपाती होगा, ये भी आंसर हो सकता है। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, ठीक है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, क्योंकि पृथ्वी के द्वारा ही गुरुत्वीय त्वरण को क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, तो इसके अक्षांश पर निर्भर करता है। उसके बाद है किसी वस्तु का भार, अभी बताया है कि पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, जितना आकर्षण बल लगाता है पृथ्वी के द्वारा लगता है वही उस वस्तु का भार कहलाता है। और भार बराबर होता है W बराबर m इंटू जी। ऐसे आप पढ़े हैं F बराबर कितना m है, तो यहाँ पर a की जगह पर g आ जाता है, गुरुत्वीय त्वरण आ जाता है, बस इतना ही का अंतर होता है। और यहाँ पर जो है त्वरण है, और इस g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या कभी कभी इसको हम इसको होल नंबर में ले लेते हैं तो 10 रख देते हैं। तो अधिकांशतः हम इसी का यूज करते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन में 10 दिया रहे तो 10 का यूज करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है, तो ये बढ़ता है। क्यों बढ़ता है क्योंकि इसका डिस्टेंस जो है कम होने लगता है। अगला क्वेश्चन, जब दो कणों के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए, तो देखिए दूरी को दुगुनी करेंगे, केवल यहाँ चेंजिंग करेंगे, तो ये r है तो इसको 2r बना दिया जाए, अब इसका स्क्वायर किया जाए तो क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर हो जाएगा। पहले हमारा ये फार्मूला था, लेकिन अब नीचे क्या हो जाएगा, 4r स्क्वायर, यानी 1/4 हो जाएगा नीचे, तो 1/4 हो जाएगा। तो इसलिए 1/4 जो है इसका भार क्या हो जाता है, हो जाता है, तो 1/4 को 1/4 लिख देते हैं। अगर वहीं कह दिया जाए कि द्रव्यमान दुगुनी कर दिया जाए दोनों का, तो ये चौगुनी हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। अगर तिगुनी कह दे तो जाहिर है कि इसके वर्ग के ऊपर जो है बदलाव होगा। अगर 3 है तो क्या हो जाएगा, 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो 1/9 गुनी हो जाएगा, ठीक है, 1/9 गुनी हो जाएगा। अगर 4 गुनी कह दे तो 1/16 गुनी, क्योंकि 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 5 गुनी कह दे तो 1/25 हो जाएगा। ये कंसेप्ट रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रक, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। इसका मान भी है 6.67 × 10⁻11। ये भी पूछता है कभी कभी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है 1 किलोग्राम भार, तो 1 किलोग्राम भार बराबर कितना के बराबर होता है, कितना न्यूटन के बराबर होता है, तो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है। यानी 1 किलोग्राम भार यानी W = 1 mg होता है ना, तो 1 यहाँ पर किलोग्राम द्रव्यमान 1 हो गया और जी का मान 9.8 हो गया न्यूटन, तो ये हो गया 9.8 न्यूटन, आंसर इसका हो जाएगा। तो यही आपको भर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु का भार
98 न्यूटन है, 98 न्यूटन है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा। सेम प्रोसेस वहीं लगाएंगे तो द्रव्यमान इसका 10 kg हो जाएगा। कैसे, तो वस्तु का भार है यानी W बराबर कितना है, तो 98 न्यूटन है। ठीक है, तो ये होता है mg, तो m और g बराबर mg इक्वल टू 98। तो अब m निकालना है हमें, क्या निकालना है, m निकालना है। तो यहाँ पर m इंटू 9.8 इंटू इज इक्वल टू 98, इससे कटाएंगे तो 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 10 कितना 10 kg हो जाएगा द्रव्यमान। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अगर 60 kg द्रव्यमान के व्यक्ति का चंद्रमा पर भार, 60 kg द्रव्यमान के व्यक्ति का भार जो है वो चंद्रमा पर कितना होता है, यानी इसका कितना न्यूटन हो जाएगा। तो देखिए चंद्रमा पर जो होता है, अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का 10 kg वजन है पृथ्वी पर, तो चंद्रमा पर उसका 1/6 गुना उसका भार हो जाता है। यानी अगर मान लीजिए कि हम W मानते हैं चंद्रमा पर वस्तु का भार और W डैश और W मानते हैं पृथ्वी पर भार, तो पृथ्वी पर के भार का 1/6 गुनी इसका चंद्रमा पर भार हो जाता है। तो यहाँ पर दिया है कि 60 kg द्रव्यमान के व्यक्ति का, तो यहाँ पर अगर आप निकालना चाहें तो 1/6 हो गया और W बराबर होता है mg, तो क्या हो जाएगा, तो 1/6 और m का मान कितना है, m का मान, तो m का मान आपका दिया है 60 kg और g का मान हमें क्या करना है, निकालना है, चंद्रमा पर भार निकालना है। तो यहाँ पर m का मान हो गया 60 kg और g का मान 9.8 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से इसको हम काट देंगे तो 10 हो जाएगा और 10 से 9.8 में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो 98 न्यूटन हो जाएगा। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन के बराबर हो जाता है। तो ये 98 न्यूटन आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट रहा, ऐसे तो इस पर बहुत सारा क्वेश्चन होता है। ठीक है, लेकिन प्रश्न के अनुसार इसका कॉन्सेप्ट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको ज़रूर समझ में आई होगी। तो कैसा लगा यह वीडियो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा ताकि हर वीडियो आपको मिल सके, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है, धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। मिलेंगे अगले वीडियो में।